में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कैलाश सहनी जी को, विपिन सहनी जी को और कौशल सहनी जी को, जिन्होंने आपने हमें यहाँ पे निमंत्रण दिया और आप लोगों के बीच में आए हैं ये सभा भोज में। इस कार्यक्रम हमारे दरभंगा जिला के हमारे बड़े भाई समान बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी उपस्थित हैं और हमारे बछवाड़ा विधायक माननीय मंत्री जी सुरेंद्र महतो जी यहाँ पर उपस्थित है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रामविलास सहनी जी जो हमारे परगना अध्यक्ष है, राम सागर सहनी जी सरपंच साहब, उपेंद्र सहनी मुखिया जी, राम आशीष सहनी जी, राम शंकर सहनी जी, सरजुग सहनी जी, साधु सहनी जी सरदार साहब, रंजीत निषाद जो वीआईपी निषाद विकास संघ के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुलाधर सहनी जी, लक्ष्मण सहनी जी, आजाद सहनी जी, प्रभात सहनी जी, प्रदीप युवा नेता प्रदीप सहनी जी, नरेश सहनी जी, टुनटुन निषाद जी, इस कार्यक्रम पर सुबोध सिंह निषाद जी, सुनील निषाद जी, सरवन निषाद जी, अखिलेश पाठक जी, रामानंद सहनी जी, नरेश सहनी जी, राम कुमार सहनी जी और हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ पर उपस्थित है और हमारे दो अभी आप सभी के बीच में शिक्षक आप सभी के बीच में संबोधन कर रहे थे, आपको भी धन्यवाद। और तमाम यहाँ पर मंच में और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित गार्जियन, नौजवान साथी, माता बहन सभी को सल्लल्लाहु मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, हमारे बीच में आज नहीं है, उसके बावजूद भी आप और हम बहुत गंभीर है, हम उनको याद कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने चरणों में उनको अच्छे जगह दे। तो आपका और हमारा फर्ज और क्या बनता है, जो आप आज आपके बीच में जो लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि उनके बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता है। अभी हमारे मास्टर साहब ने कहा एक इंसान की जिंदगी में अगर तरक्की पाना है, सर उठा के जिंदगी जीना है, तो आपको पढ़ाई लिखाई एजुकेशन जरूरी है। एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। जब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो सर उठा के संसार में नहीं चलेंगे। साथियों, सर उठा के नहीं जिएंगे। आज हमारे शिक्षक महोदय ने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, 250 लोगों पे सिर्फ एक लोग नौकरी कर रहे हैं, जबकि हमारा अधिकार कम से कम 10 नौकरी होना चाहिए, लेकिन आज 10 नौकरी की जगह एक नौकरी है। तो इसलिए है कि समाज में एजुकेशन नहीं है। तो इसलिए साथियों, इस संसार में अगर सर उठा के जीना है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। एक रोटी कम खाइए। आप अगर झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जिस रोज वो बच्चा पढ़ लिख लेगा उस रोज आपको ये झोपड़ी से महलों में लाकर दे देगा। साथियों, महलों में आपको पहुंचा देगा। और उसके बाद इस आजाद भारत में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज से 200, 400, 500 साल पहले लोग भगवान के भरोसे रहते थे, आदि मानव के जैसे जिंदगी जीते थे। फिर मुगल आया, राजा महाराजा आए, उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी हमें गुलाम बना के रखा। फिर आपके हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुआ। उसके बाद ये देश आजाद हुआ और ये देश हम सब का है। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बनाया और संविधान में हमें वो जगह दी। बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा,
रानी के गोद से बच्चा जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास संख्या होगा, वो अपने देश का राजा बनेगा। चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, आप अपने वोट के दम पे बन सकते हैं साथियों। सिर्फ जरूरी है एकता का, सिर्फ जरूरी है संघर्ष करने का। आज जो लोग पावर में है वो अपने आप तो राजा महाराजा है, वो जैसे चाहेंगे उसे समाज को आगे लेके जाएंगे। वो आपके प्रति खुश होंगे तो आपको ऊपर ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। अगर वो आपको नाराज होंगे तो निश्चित तौर पे नीचे पहुंचा देंगे। आज यही हो रहा है। अभी आपने कल देखा होगा, हमारे एक सांसद महोदय ने कहा कि ये जाति के लोग ने हमको वोट नहीं दिया, हम इसका काम नहीं करेंगे। ये बात सही है, जबकि देश के सरकार नेता जो है वो शपथ लेते हैं भगवान को साक्षी मानकर कि हम सभी को एक सामान्य समझकर सबके लिए काम करेंगे। लेकिन आज की तारीख में इस देश में वो पॉलिसी पे कोई भी नेता काम नहीं कर रहा है। सब लोग चाहते हैं कि हमारे लोग आगे बढ़े। तो आप क्या चाहते हैं? आप भी चाहिए कि आपके लोग आगे बढ़े, संघर्ष कीजिए। आज हमारे निषाद समुदाय को बंगाल में आरक्षण एससी का, दिल्ली में निषाद समाज के सभी जाति को एससी का आरक्षण है। अगर 40 साल 50 साल पहले हमारे समाज के लोग मजबूती से लड़ाई करते और आज आरक्षण हो गया रहता, 10 नौकरी के बजाय एक नौकरी है, वो एक नौकरी नहीं होता, कम से कम 10 नौकरी हो जाता, 15% आपको आरक्षण मिल जाता। लेकिन हमने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसका खामियाजा ये है कि 250 लोगों पर सिर्फ एक नौकरी है। अगर लड़ाई आप लड़ते, संघर्ष करते, तो आज आपके कम से कम 250 नौकरी थे, कम से कम 12-15 नौकरी आपको घर में होता। तो इसलिए साथियों, संघर्ष कीजिए, एकता के साथ रहिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। ये संविधान जो है वो किसी एक जाति और एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के लिए है। आपको समझना पड़ेगा, आपको विचार से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सिर्फ एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से हमारा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक सभी के आगे बढ़ने से समाज आगे बढ़ेगा। आज देखिए, हम संघर्ष कर रहे हैं, आज बिहार में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पास भी ऑप्शन था कि हम बड़े राजनीतिक दल वाले से गठबंधन कर लेते हैं, एक सीट पर समझौता कर लेते हैं और हम भी जीत कर आज मोदी माधवी जी के जैसे दिल्ली में मंत्री बन जाते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, हम पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने लोगों का हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करवाया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो मैंने संकल्प करवाया था। चला नहीं कैसे, मैं गंगा जल को जब साक्षी मैं खुद माना हूं हाथ में लेकर, कैसे मैं उनको अपमान कर सकता हूं। इसलिए साथियों, हमें खुशी है कि हम संघर्ष कर रहे हैं और लोग हमारे साथ हैं। इसलिए साथियों, आज हमें देखिए, सरकार मोदी जी की बनी है। हम सबने मोदी जी की सरकार बनाए थे 2014 में। मैं भी बॉम्बे से बिहार आया था, मोदी जी हरी जी हमारे साथ बैठे। हमने बहुत मेहनत किया, बहुत खर्च किया। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। हमें बहुत खुशी प्राप्त था, हम मजबूती से काम किए, लेकिन वो दिखा नहीं। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिल गया। हमें किसी जाति से भय नहीं है, किसी जाति का मैं विरोध नहीं करता हूं कि उनको आरक्षण क्यों दिया गया। देश के प्रधानमंत्री सबके लिए सोचना चाहिए। अगर उन्होंने भूमियार ब्राह्मण सिंह राजपूत से उनके लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था लाए तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर वो गरीब है, अगर उनको आरक्षण दे रहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप दीजिए। लेकिन निषाद समाज जो वर्षों से हजारों साल से गुलाम है, उनके लिए क्या? आपने 10% आरक्षण उनको दे दिया, लेकिन वर्षों से निषाद जो लड़ाई लड़ रहा, जिसका अधिकार बनता है। जब एक संविधान से देश चलता है तो आप बताइए, बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? लेकिन आपने निषाद को नहीं दिया। 8 लाख कमाने वाले लोगों को आप गरीब मानते हैं,
आप उनको आरक्षण 10% आपने दे दिया, लेकिन हमारे जो मनरेगा में 250 रुपया रोज कमाने वाले जो महीने में साल में 1 लाख भी नहीं कमा पाते, आप उसको गरीब नहीं पाते। अगर आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण है तो पूरे देश में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सभी को आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, न कि विशेष जाति को होना चाहिए। ये बात सही है ना? सही बात है। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो हर जाति धर्म के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए जी। तो इसलिए हम सरकार का जो है दुश्मन नहीं है, हम विपक्ष हैं। हम सरकार का आंख होते हैं, जो सरकार को नहीं दिखाई देता है वो मैं दिखाने का कोशिश करता हूं। और ये लाइव हमने नहीं कहा, ये स्वर्ग हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब पत्रकार ने कहा कि आप इतना अच्छा काम करते हैं और विरोधी आपके ऊपर तंज कसता है, तो उन्होंने स्वर्ग अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि विपक्ष हमारे दुश्मन नहीं है, मेरी तीसरी आंख है, जो मैं नहीं देख पाता हूं वो मुझे दिखाते हैं। लेकिन आज का सरकार ऐसा है कि आप लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए और आप उनको बताइएगा तो आपका विधायक खरीद लेगा, आपको रोड पे ला देगा। आप अगर उनको विरोध कीजिएगा तो आपका सुरक्षा ले लेगा। तो ये सही नहीं है। अभी हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा, लेकिन उनको कहने में थोड़ा लेट हो गया। ये चुनाव से पहले अगर कहते तो बात कुछ अलग होता, लेकिन चुनाव के बाद कह रहे थे देश में सरकार जो है तानाशाह हो गया। तो ये सिर्फ घुमाने की बात है साथियों। अंग्रेज का भी एक समय था, फूल डालो राज करो। ये आपको निर्णय लेना है कि आपको गुलामी स्वीकार करना है या सीना तान के अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना है और संघर्ष करना है। ये मंच तो वो लेवल का भाषण का नहीं है, लेकिन यहाँ पे समाज उत्थान की बात हो रहा है जी। समाज कैसे आगे बढ़ेगा? समाज तब आगे बढ़ेगा जब आप लालू प्रसाद जी जैसे नेता को आप पैदा करेंगे, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। जब आप स्वर्ग रामविलास पासवान जी जैसे नेता को आप जन्म देंगे अपने बीच से, तब जाके आपका समाज आगे बढ़ेगा। जब आप लीडर बनाएंगे तब आपका समाज आगे बढ़ेगा, लॉर्डर से कभी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जो नेतृत्व, जो डिसीजन लेगा वही आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए साथियों, हम लोगों का लड़ाई वही है। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी अगर बिहार में 15 साल अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है तो मला का बेटा भी क्यों नहीं बन सकता? हमारी लड़ाई वो है। इसलिए साथियों, टिकट मांगने वाला नहीं, टिकट बांटने वाला बनना है हम सबको। तब जाके बिहार में समाज में आगे बढ़ेगा। आज देखिए, जो समाज सत्ता पावर में जाता उनका बाबाई है, वो कहां जो संकल्प लेते हैं, भगवान को साक्षी मार के शपथ लेते हैं, उस अनुकूल कहां काम करते हैं? जो समाज आगे आया उस समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका कर्तव्य है कि आप भी उसी तरीके से उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले राजनीति तो होते रहेगा और हमारा उम्र अभी 42 साल है। अभी हम 30 साल मजबूती से संघर्ष करेंगे। मेरे लिए सत्ता मायने नहीं रखता है, मेरे लिए जिंदाबाद मायने रखता है साथियों। सत्ता को जब चाहूं उस समय हो जाएगा। कल मैं हाथ मिला लूं किसी से तो कल हम पावर में आ जाएंगे साथियों। इसलिए साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा साथियों। सिर्फ आपको समाज में अगर सबसे ज्यादा बदलाव लाना है तो एजुकेशन लाइए, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, क्योंकि हर लोग राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता है, सब लोग सरकारी नौकरी पाके आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसके पास बुद्धि विवेक होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो दुनिया में कहीं पे भी जाके झंडा गाड़ देगा, जैसे मैंने बम्बई जाके झंडा गाड़ा। 18 साल की उम्र में माँ बाप को छोड़कर, परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर गया, मेहनत मजदूरी करके मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। उसके बाद बिहार में आप देखिए, पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं। आज संघर्ष का बदौलत है बिहार में एक से एक आपको नेता नजर आएंगे जी, विधायक नजर आएंगे, मंत्री नजर आएंगे, भारत सरकार में मंत्री नजर आएंगे। ये सब आपका देन है साथियों, आपका देन है। जब मैं आया बिहार में, आप अगर हमें नहीं कहते कि समय मतलब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो ये परिवर्तन नहीं होता साथियों, ये परिवर्तन नहीं होता।
यह जो परिवर्तन हुआ है वो सिर्फ मुकेश सहनी का देन नहीं है, ये तमाम हमारे समाज का देन है साथियों। आपने जब हमें अपना नेता माना, अपना बेटा माना, लीडर माना, तब आज दिल्ली के सरकार आज हमसे डरते हैं या राज्य का बिहार का सरकार हमसे डरते हैं और हमको तोड़ने के लिए एक विधायक और मंत्री, सांसद और मंत्री तक केंद्र में बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि मुकेश सहनी से लड़ना है, मुकेश सहनी को खत्म करना है। तो कैसे भी तो जरिया आखिर हम हैं और मेरी जरिया आप है, क्योंकि आपके ताकत से ही हम दुनिया से लड़ते हैं साथियों, दुनिया से लड़ते हैं। इसलिए तमाम हमारे जितने भी यहाँ पे साथी आए हैं, ये निषाद समाज का प्रसाद ग्रहण करने का श्रद्धांजलि सभा में भोज है। मैं भी दरभंगा जिला में हम लोगों का सभा होता है और हमारे गांव में भी सभा भोज होता है। तो 2010 में जब मैं बिहार आया तो मम्मी का देहांत हुआ था उस समय। तो गांव के लोगों ने कहा कि अगर आप सक्षम हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि किस तरीके से गांव में भोज होता है। हमने चाचा और अगल बगल पड़ोस के जितने भी लोग थे उनसे हमने मिला और उनसे हमने पूछा कि कैसे क्रियाकरण करना है। तो सब चीज होने के बाद उन्होंने कहा कि भोज होता है और जो जितना सक्षम है उतना बड़ा भोज करते हैं और हमारे इधर एरिया में सभा भोज उसको कहते हैं। जो 73